हेलो माय डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन राइटिंग का डिस्कस किया और कुछ इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट डिस्कस किए कि आप लोग अपनी जब भी राइटिंग बिजनेस राइटिंग की तरफ जाएंगे, जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन अपने रिसीवर्स तक पहुंचाना चाहेंगे तो आपको किन किन कंटेंट का ख्याल रखना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बातें डिस्कस की हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए जी, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं गुड राइटिंग के कौन से फीचर्स होते हैं, मेजर फीचर्स गुड राइटिंग के क्या हैं और गुड राइटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द गुड राइटिंग फीचर्स। आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हम लोगों ने 7 C's डिस्कस किए थे, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। वो आप लोगों को देखनी चाहिए। आपके लिए वो बेटर रहेगा अगर आप लोग उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि वो ही वाले सारे कंटेंट जो आप लोगों को 7 C's में मिलते हैं, तकरीबन आप लोगों को वही कंटेंट एक गुड राइटिंग में मिलेंगे। हम लोग ब्रीफली उन सब कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंटेंट है कंप्लीटनेस का कंटेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप लोग जब राइट कर रहे हैं लेटर, बिजनेस लेटर, तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी की ज़रूरत है अगले बंदे की, जो रिसीवर की आप लोगों के, उसको आप लोगों ने डिलीवर करना। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अपने जो है स्टेक होल्डर्स को बताना है मीटिंग में, एजीएम में। तो यहाँ पर आपने अपने जो लेटर लिखना है यहाँ पर, या आप अपने जो एक एजेंडा बना रहे हैं और एजेंडा बनाने के बाद आपने मीटिंग का जो लेटर है, एजीएम का जो है लेटर, जो है इनवाइटिंग लेटर, आपने अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो शेयर होल्डर्स को आपने भेजना है। तो उसमें आप लोगों ने वो तमाम एजेंडाज डिस्कस करने हैं। तमाम एजेंडा आप लोगों को लिखना होगा कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है। अगर कोई डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके कंटेंट में। देन करेक्टनेस, रेलेवेंट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि वेग हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई कंटेंट नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को टू द पॉइंट रहना है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि रेलेवेंट होगी और जो कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होगी। देन क्रेडिबिलिटी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सपोर्ट कर रही हो आप कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स के। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एजीएम में, और आपके सामने सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं और आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ पर आप लोग कुछ रेशोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब हमारी जो इस साल की करंट रेशो है, कि हमारी जो करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो इतनी आई हैं। इसके साथ आप रेफरेंस देंगे कि अगर ये 1 से ज़्यादा हों तो ये बेटर होती हैं। इस तरह से आप जब राइटिंग कर रहे हैं, जब आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, बिजनेस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग, जब आप लोग मिनट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ख्याल रखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको कि कोई ना कोई आर्गूमेंट उसको सपोर्ट करता हो, कोई ना कोई रेफरेंस हो, ताकि उस बात की क्रेडिबिलिटी हो सके। देन क्लैरिटी, इट शुड नॉट बी वेग, कंफ्यूजिंग एंड एम्बिगुअस। क्लैरिटी आपके मैसेज में होनी चाहिए। कोई ऐसी वर्ड्स, कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसी वोकैब यूज़ नहीं करनी जो कि अगले के लिए, अगर रीडर के लिए जो है वो मसला हो, उसके लिए समझने में मुश्किल हो। क्लैरिटी होनी चाहिए। देन कंसाइजनेस, टू द पॉइंट। आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। टू द पॉइंट बात करें, लेकिन टू द पॉइंट होते हुए ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देन कंसिडरेशन, एंटिसिपेट द रीडर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट है विटेलिटी, यूज़ द एक्टिव वॉइस रादर देन द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का यूज़ करें जब भी आप लोग लैंग्वेज या ग्रामर की तरफ जाएं, तो एक्टिव वॉइस यूज़ करें रादर देन के पैसिव वॉइस के। तो ये वाली कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एक गुड राइटिंग के हो सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप 7 C's वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई हैं। देन डिस्कस करते हैं जनाब एडवांटेजेस क्या हैं एक गुड राइटिंग कम्युनिकेशन के विद इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और
नॉर्मल और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है जनाब, क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड। बिजनेस में रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने अपनी जितनी भी आपके रिकॉर्ड है, आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, कंपनी के मिनट्स हो गए, कंपनी के और जितनी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कंपनी के सैलरीज कितनी दे रही है, टैक्स की इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंपनी को ज़रूरी है। कहीं पर 5 साल की लेक्सिलेशन है कि 5 साल तक इंफॉर्मेशन को अपने पास रिकॉर्ड करके महफूज करना है। तो बहरहाल जब भी ऑडिट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं की बेस पर ऑडिट होता है। रिसीविंग होती हैं, इन्वेंट्रीज कितनी आपने की हैं, कितनी रिकॉर्ड की हैं, ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है। तो रिकॉर्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और डेफिनेटली रिकॉर्डिंग राइटिंग से आएगी। तो रिकॉर्ड आप लोग लिसनिंग या स्पीकिंग से नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को रिकॉर्ड राइटिंग ही करना पड़ेगा। देन अलाउ यू टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यस, वही ऑडिट की बात। अगर आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसमें आप लोग उसको आप लोग अपने पास महफूज रखते हो एज अ केस लॉ के तौर पर, एज अ प्रॉब्लम के तौर पर, सोल्यूशन के तौर पर, अगर सिमिलर केस आप लोगों को फिर फ्यूचर में फेस करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है, एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने रिसर्च की और आपको पता चला जनाब एम्प्लॉयज़ टर्नओवर की वजह यह है कि आपकी जो सैलरीज हैं वो कम है, आपने सैलरीज बढ़ा दी और सैलरीज आपको पता चल गया एक्चुअल प्रॉब्लम सैलरी का कम होना है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप लोग, इस जो सारे इवेंट है इसको आप अपने पास रिकॉर्ड भी करके रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसा इवेंट आए तो आप उसको इसी के तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकें, आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हो। इसी की तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। देन इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपकी जो रिटर्न है लेटर की फॉर्म में हो, रिपोर्ट की फॉर्म में हो, इजीली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ऑल रिसिपिएंट रिसीव द सेम इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली जब आप लोग स्पीकिंग बोल रहे होते हैं या लिसनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड अप होकर मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब राइटिंग कंटेंट, रिटन कंटेंट होगा तो एक ही कंटेंट सबको मिलेगा, तो इसलिए सेम इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन रिटन कम्युनिकेशन हेल्प इन लेइंग डाउन apparent principle, policies and rule of running of an organization। डेफिनेटली इस बात को भी कंसिडर करना है जब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है रिपोर्ट्स की फॉर्म में। हम लोगों को कंपनी के क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी के क्या मिशंस हैं, कंपनी के क्या विजन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तय करती हैं कि उसने क्या करना है। तो ये भी रिटन फॉर्म में होती है जनाब। इट इज़ अ परमानेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, दस इट इज़ यूजफुल वेयर रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा रिकॉर्ड को रखना, वहाँ पर भी ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि बहुत सी लेजिस्लेशन है जिसमें आप लोगों को अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देन इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। प्रिसाइज वे में आप लोग और एक्सप्लिसिट वे में अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर आउट कर सकते हैं। देन है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज को बेटर बनाना, एक बेहतरीन लेटर लिखा हुआ आपकी तरफ से, और एक ऐसा लेटर जिसमें आपने सारी जो कंटेंट हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, अगर वो सही हैं और एक बेहतरीन अंदाज में आपने पूरा लेटर लिखा है, तो आपका वो लेटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ यूअर्स, ठीक है। तो आप की ऑर्गेनाइजेशन पर उसका पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। अगर वही लेटर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, उस लेटर में कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है या और इश्यूज हैं, तो वो एक बैड इमेज क्रिएट करेगा। तो एडवांटेज ये है कि अगर आप रिटर्न आपने लोग अच्छे बिठाए हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनमें अच्छी राइटिंग करने की, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक बेटर साइन जो है वो क्रिएट कर सकता है। रिकॉर्ड एंड रेफरेंसिंग के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इनको ओरल कम्युनिकेशन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पीच एज इट कैन बी टेकन बैक बाय द स्पीकर और मे रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास आ जाता है। हर एक बंदे की ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके मुताबिक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है। देन द लास्ट थिंग इज़ के लीगल और बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन। लीगल बहुत से
जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उस राइटिंग होती हैं, और उसके बाद हम लोग उनको अपने पास महफूज रखते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। देन कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो कि हम लोगों को राइटिंग से मिलते हैं। राइटिंग कम्युनिकेशन डज नॉट सेव अपॉन द कॉस्ट। यस, डेफिनेटली हम लोगों को हमारी जो कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, और भी बहुत सी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, आप लोगों को स्किल्स कॉस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत होती है यहाँ पर, तो आप लोगों को ज़्यादा कॉस्ट जो है वो करनी पड़ सकती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयड, इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग, लेटर्स, प्रिंटर्स, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी बेस पर आपको इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती है। देन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो डाउट्स हैं, अगर स्पीकिंग या फीडबैक की बात अगर हम लोग करें, अगर आपको कोई जो रिसीवर है उसको किसी प्रॉब्लम में आ रहा है तो फ़ौरन वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि उसको डेफिनेटली उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जबकि स्पीकिंग या लिसनिंग में ऐसा नहीं होता, आप फ़ौरन ही अपनी बात को रिवाइज करके या पूछ कर जो है उन मसलों को हल कर सकते हैं। देन राइटिंग कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको रिटन लैंग्वेज में लिखना है, फीडबैक भी इमीडिएट नहीं मिलनी, then it's definitely takes time. Then effective communication required great skills। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमने अभी ऑर्गेनाइजेशनल इमेज की बात की। अगर आपके स्टाफ जो है वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड नहीं है और उसके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल नहीं है, तो वो आपकी जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन टू मच पेपर वर्क एंड ईमेल बर्डन इज इन्वॉल्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर चीज़ को रिटर्न राइट अप करना और इसको पाइल अप करना, ये एक लेंथी और एक जो है वो हार्ड प्रोसेस है और एक हार्ड काम है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस भी क्रिएट करता है सम टाइम। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया कि मेजर कौन सी ऐसी रूल्स हैं या कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं जब आप लोग एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे, राइटिंग कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। फिर कुछ उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब कंटेंट डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसके रेलेवेंट, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जल्दी ही हाजिर होऊंगा। थैंक यू।